अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ भगवान बोले, तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधव दास जी बोले, आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, तो ठीक है, तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधव दास जी के। अब माधव दास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधव दास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधव दास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं, थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधव दास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधव दास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधव दास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी है अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है, कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधव दास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली, अरे रुको रुको, आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले, बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है, बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले, रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली, सब व्यवस्था है, बैठो। माधव दास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधव दास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, तो बस खाता है। मैया बोली, आराम से